हेलो साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से साथियों 3-4 दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाई थी। अब से साथियों प्रत्येक दिन टाइम से वीडियो को डाला जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास हमारी टाइम एंड वर्क कार्य और समय की दूसरी क्लास है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए RRB JEE NTPC में उनको लेके आए हैं। तो साथियों, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। कितने? 48 क्या है साथियों? मेन और डे कितने साथियों? 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ देते हैं। कितने दिन बाद साथियों? दिन कितने? 6 दिन बाद। कितने मेन? 4 लोग क्या करते हैं साथियों? छोड़ देते हैं, काम को छोड़ देते हैं। उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे साथियों? उसके बाद से। तो साथियों, अब क्या है इसमें, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो साथियों हम क्या करेंगे? M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 से इसको सॉल्व करेंगे। तो साथियों M1 कितना है हमारे पास? 48 लोग। कितने दिन में साथियों? 17 दिन में। अब क्या होगा साथियों? टोटल आदमी का टोटल काम निकल के यहाँ पे आ गया। अब क्या कह रहा है साथियों? 6 दिन बाद 4 लोग। कितने? 6 दिन बाद। साथियों आप लोग बताओ, जब 6 दिन बाद 4 लोगों ने काम को छोड़ा है तो 6 दिन तक साथियों क्या किया होगा? पूरे 48 लोगों ने काम किया होगा। कितने साथियों? 48 लोगों ने काम किया होगा। तो साथियों 6 दिन तक जब 48 लोगों ने काम किया है तो मैं यहाँ से यदि 6 दिन घटा दूं तो साथियों शेष काम हमारे पास बचेगा कि कितना काम और बचा है। तो साथियों क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 6 को घटा देता हूँ तो कितने बचेंगे? 11। अब साथियों कितने लोग? 4 लोग छोड़ के चले गए। कितने साथियों? 4 लोग। और टोटल हैं कितने साथियों हमारे पास? 48। तो 48 में से क्या करता हूँ साथियों? 4 लोग छोड़ के चले गए, उनको घटा देता हूँ। तो अब ये काम साथियों बचा हुआ काम कितने? 44 लोग करेंगे। कितने साथियों? 44 लोग करेंगे। अब कै दिन में करेंगे वो यहाँ से पता लग जाएगा। तो साथियों जब इसको 44 को इसको हटा के लाऊंगा तो क्या होगा? 48 इंटू 11 बट्टे 44 इंटू D2। तो 11 चक 44, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो D2 बराबर कितने निकले साथियों? 12 दिन। कितने साथियों? 12 दिन। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा साथियों? 12 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? हमारा C राइट हो जाएगा। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। तो साथियों जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A और B किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में। कौन? A है यहाँ पर B। तो A कितने? 12 और B कितने? 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक साथ करते हैं, फिर A काम को छोड़ देता है। तो मिलकर कितने दिन किया साथियों? मिलकर 3 दिन। कितने दिन साथियों? 3 दिन। फिर क्या है? A क्या करता है साथियों? A काम को छोड़ देता है। तो B बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में साथियों कौन से बचे हुए काम को? तो साथियों सबसे पहले तो हमें क्या करना है? टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम के लिए क्या करेंगे साथियों? इसका निकालेंगे LCM। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 12 दूनी 24, 12 छत्ती 12 चौके 48। तो साथियों 12 चौक और 16 तिया 48। तो क्या है यहाँ पे साथियों? A कितना काम करता है एक दिन में? 4। अब B कितना करता है साथियों? 3। तो एक दिन में मिलकर काम कितना करते हैं साथियों? एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं साथियों? 4 + 3 बराबर 7 काम। कितना करते हैं? 7 काम। अब क्या कहा गया है? उन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया। तो साथियों क्या होगा? 3 दिन का जब काम निकालेंगे, 3 दिन मिलकर काम किया गुणा 3 बराबर कितना? 21 काम। कितना किया साथियों? 21 काम। अब कह रहा है कि 48 टोटल काम है, 21 काम इनने कर दिया। तो शेष काम कितना बचेगा साथियों?
शेष काम 48 माइनस 21 बराबर 7 और 2 यानी 27 काम शेष बचा। कितना साथियों? 27 काम शेष बचा। अब कह रहा है ए जो है वो काम छोड़ के चला गया। अब कौन करेगा साथियों शेष कार्य को? बी। तो बी एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में करता है 3 काम। कितना साथियों? 3 काम। तो इसको कितने दिन में करेगा? तो 3 निम 27। तो शेष काम कितने दिन में होगा साथियों? 9 डी में। कितने दिन में? 9 दिन में। तो ऑप्शन साथियों कौन सा है? सी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो साथियों जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप लोग बिना गलती के। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है साथियों स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और स्वयं उसी काम को 9 दिन में। तो क्या साथियों? स्मिता है। क्या साथियों? स्मिता और एक है स्वयं। तो स्मिता कितने दिन में समाप्त करती है साथियों? 12 दिन में। कितने? 12 दिन में। और स्वयं कितने? 9 दिन में। तो साथियों क्या करेंगे? इनका टोटल काम निकाल लेंगे। कर सकती है 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी है? तो साथियों क्या किया इनने? 4 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। पूछा गया है कि कितना हिस्सा काम का बकाया बचा है। तो साथियों सबसे पहले निकालते हैं हम टोटल काम। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 9 चक 36। तो कितना आ जाएगा एलसीएम साथियों? 36। तो 9 चक 36। सेम की एफिशिएंसी काम करने की कितनी साथियों? 4 और जिसकी 12 तिया 36। तो एक दिन का काम कितना है साथियों? एक दिन का काम है इनका 3 + 4 बराबर 7। और कितने दिन तक काम करते हैं ये साथियों मिलकर? 4 दिन तक। तो 7 चौके 28 ये काम कर देते हैं। टोटल काम कितना है साथियों? 36। तो साथियों क्या होगा? 28 काम ये कर देते हैं। कितना? 28। टोटल काम कितना है? 36। अब क्या करना है साथियों? हमें निकालना है शेष काम। क्या साथियों? शेष काम। तो शेष काम या तो साथियों 1 माइनस करके कर लो या फिर क्या करेंगे 36 में से 28 को घटा देंगे। तो 36 में से जब 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों? ऊपर 8 और नीचे 36। क्या साथियों? 8/36। ये क्या बचा साथियों? शेष काम। और कार्य किया कितना है? 28/36। अब जब इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 निम 36 यानी कि 2/9 कार्य शेष बचता है। कितना साथियों? 2/9 कार्य शेष बचता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। साथियों जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्या साथियों? 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में हो? कितना साथियों? पूरा काम कितने दिन बाद? 6 दिन बाद छोड़ेंगे। कितने दिन बाद साथियों? 6 दिन बाद। तो हम क्या करेंगे साथियों यहाँ पर M1 × D1 बराबर M2 × D2 लगाएंगे। तो क्या करेंगे साथियों? अब क्या कह रहा है इसमें साथियों? ये तो हो गया हमारा 30 व्यक्तियों का 20 दिन का कार्य। अब हमें क्या निकालना है साथियों? इसमें हमें निकालना है कि 26 दिन में कार्य पूरा हो कितने लोग छोड़ेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा दे रखा है 26। अब कितने दिन बाद साथियों? 6 दिन बाद। कितने? 6 दिन बाद कितने व्यक्ति काम छोड़ेंगे? तो हमें साथियों क्या है यहाँ पर पता नहीं है कि कितने व्यक्ति काम छोड़ेंगे। तो हमें क्या निकालना है? M2। अब साथियों बात हो रही है ताकि पूरा कार्य समाप्त हो जाए। तो साथियों यहाँ पे क्या है? पूरा कार्य कितना है? इतना। अब साथियों यहाँ पे 6 दिन में कुछ ना कुछ कार्य किया हो गया होगा। तो यहाँ पे कितने दिन बचेंगे साथियों शेष? 14 दिन। कितने साथियों? 14 दिन। क्यों? क्योंकि 6 दिन बाद कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे और बताना है कि कितने व्यक्ति काम को छोड़कर चले गए
और कार्य टोटल कितने 26 दिन में समाप्त हुआ। तो साथियों 6 दिन तक तो इन्होंने कुछ काम किया, तो उसके बाद शेष काम ये बचा। अब साथियों यहाँ पे जो 26 है इसमें से भी साथियों क्या करेंगे 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 20 दिन। क्यों कितना बचेगा साथियों 20 दिन। तो क्या हो जाएगा 30 × 14/20 बराबर M2। अब क्यों साथियों, क्योंकि 6 दिन तक यहाँ पे काम किया गया हुआ, तो साथियों क्या हुआ काम भी कम हो गया और दिन भी कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पूरे कार्य की। तो जब साथियों इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और 2 से काटेंगे 7, 7 तिया 21, क्या है साथियों 21। तो साथियों कार्य कितने लोगों ने किया होगा 21 लोगों ने। कितने लोगों ने पूर्ण किया है कार्य साथियों 21 लोगों ने। और छोड़कर कितने गए साथियों, छोड़कर गए हैं 30 - 21 बराबर 9 लोग। कितने साथियों 9 लोग। क्यों, क्योंकि 6 दिन तक साथियों सभी ने काम किया था, तो साथियों 6 दिन का काम हमने घटाया तो ये बचा हमारे पास शेष कार्य। अब इसमें से साथियों क्या है पूछ रहा है कि टोटल काम 26 दिन में समाप्त होना चाहिए, तो 26 में से साथियों 6 दिन तो काम हो चुका है, तो अब कितने दिन होगा काम 20 दिन। तभी तो निकलेगा कि यहाँ पे कितने लोगों ने काम किया। अब कितने लोगों ने काम किया 21 लोगों ने। अब पूछा गया कितने लोग छोड़ के चले गए, तो 30 में से जब साथियों 21 को घटाया तो 9 लोग काम छोड़कर चले गए। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो बारीकी से प्रश्न को पढ़ेंगे और आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी में साथियों किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर जल्दबाजी करते हैं तो प्रश्न साथियों गलत हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 क्या कह रहा है, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर गए यह बताना है। तो साथियों टोटल कितने सिपाही थे यहाँ पे 1200। तो क्या करेंगे साथियों M1 × D1 बराबर M2 × D2। तो साथियों कितने सिपाही थे टोटल 1200। खाद्य सामग्री कितनी थी साथियों 28 दिन की। अब साथियों इसमें कह रहा है कि खाद्य सामग्री कितने दिन तक चले, कितने दिन तक 32 दिन तक शेष सामग्री। और क्या है कह रहा है इसमें, और कह रहा है साथियों कि 4 दिन बाद। तो साथियों 4 दिन बाद कुछ सिपाही जब छोड़कर गए होंगे तो साथियों वो 4 दिन तक उनने खाना खाया ही होगा। ये तो नहीं है साथियों को बिना खाना खाए रहे होंगे और 4 दिन तक बिना खाए चले होंगे। तो साथियों 4 दिन के बाद गए हैं तो 4 दिन तक साथियों क्या किया होगा उनने खाना खाया होगा। तो साथियों टोटल जो है इसमें से हम क्या करेंगे 1200 लोगों में से 4 दिन का खाना माइनस कर देंगे। उसके बाद जो खाना शेष बचेगा वो हमें कितने दिन चलाना है 32 दिन। अब यहाँ पे साथियों हम यहाँ से क्या निकालेंगे M2, तो हमें पता लग जाएगा कितने लोगों ने शेष खाने को 32 दिन तक चलाया। तो जब 32 दिन तक शेष लोगों ने चलाया तो 1200 में से उसको घटा के हम शेष बता देंगे कि कितने लोग कार्य को छोड़कर किला पे से चले गए। तो साथियों इसमें क्या है कि 28 दिन के लिए खाना पर्याप्त था, लेकिन कितने दिन साथियों 4 दिन बाद कुछ लोग छोड़कर चले गए। तो जब 4 दिन तक साथियों खाना खाया होगा तो 4 दिन का खाना वो खत्म करके गए। तो साथियों शेष खाना अब 24 दिन का बचा 1200 लोगों के लिए। अब 1200 लोगों में तो कुछ लोग चले गए, तो साथियों ये कितने दिन चलाना है हमें 32 दिन। तो 1200 × 24/32 बराबर M2। तो साथियों जब इसको करेंगे तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 तिया 12 बराबर 900, 3 त्रिका 900। तो साथियों 32 दिन तक कितने लोगों के लिए खाना चला होगा वो 900 लोगों के लिए। 32 दिन तक कितने लोगों ने खाना खाया होगा 900 लोगों ने। और टोटल कितने सिपाही थे वहां पे साथियों 1200। जब 900 लोग वहां पर रह गए तो चले कितने गए होंगे साथियों 300 सिपाही। कितने सिपाही चले गए होंगे साथियों 300 सिपाही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है साथियों ए हमारा राइट
हो जाएगा। तो कितने सिपाही साथियों किले को छोड़कर चले गए? 300 सिपाही। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और साथियों प्रश्नों को बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से, मेहनत से, हिम्मत से साथियों प्रश्नों को सॉल्व करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और धुआंधार साथियों पढ़ते रहें। क्यों साथियों? क्योंकि एनटीपीसी आरआरबी जेईई में हमें वैकेंसी में जगह लेनी है। तो साथियों जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो साथियों इस तरह से हम निकाल लेंगे कितने लोगों के लिए खाना खाया था और शेष को घटा के बता देंगे कितने लोग चले गए थे। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को साथियों लाइक करें, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।